आज कौन सी एकादशी है? इतने लोग जानते हैं? अच्छा, इंदिरा का अर्थ क्या होता है? हाँ, लक्ष्मी जी का नाम है, धनदात्री है ना। एक तरह से लक्ष्मी, धन इत्यादि प्रकृति का सूचक है। हम लोग प्रकृति के ऋत के अनुसार चलते हैं तो सुखी रहते हैं, या प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं तो सुखी रहते हैं। जैसे प्रकृति का अपना कुछ नियम है, नियमबद्ध है प्रकृति। ईश्वर पर कोई नियम नहीं है, वे परम स्वतंत्र हैं, पर प्रकृति के कुछ नियम हैं। जैसे यदि आप खौलते हुए जल में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, फफोला आ सकता है, दुख होगा, वेदना होगी। अब आप खौलते हुए पानी में हाथ भी डालें और साथ साथ में प्रार्थना भी करें कि भगवान हमें आप झुलसने से बचा लीजिएगा, ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। आपको प्रकृति का नियम जानकर प्रकृति के अनुसार चलना होगा। ये गर्म है, इसमें हाथ डालने से जल जाया जाता है, ये बात को समझकर गर्म में हाथ डालने से आपको अपने आप को बचाना होगा। नियम है, नियम के अनुरूप आप चलते हो, प्रकृति के इस नियम को आप मानते हो तो आपका हाथ नहीं चलेगा। वस्तुतः बताइए कि गर्म पानी हमारे हाथ को जलाया या हमारी मूर्खता जलाई? मूर्खता के कारण हमारा हाथ जला। प्रकृति ने कुछ नहीं किया, वो तो अपना नियम के अनुसार चल। एक अभी के समय में इसको रोबोटिक क्रिया समझिए। रोबोट में जो कुछ आपने भरा, उसमें जिन ऐपों को लोड किया उसके अनुसार वो रोबोट चल रहा है। उसमें कोई भावना नहीं है क्या? कोई भावना नहीं है उसमें, ना ममता है ना क्रूरता है, कुछ भी नहीं है। आप पर निर्भर है कि आप उस प्रकृति का उपयोग किस तरह से करते हैं। यदि आप उसके अनुकूल चलते हैं तो वो आपके अनुकूल है, और जब आप उसके नियम के विपरीत चलते हैं तो वो आपके विपरीत है, मतलब उनकी क्रूरता इत्यादि हम पर बरसेगी। वैसे ही प्रकृति का एक नियम है, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा। जैसे क्रोध जब आता है तो शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है? गर्मी आती है, भवें थोड़े तन जाते हैं, आँखें थोड़ी बड़ी हो जाती है, प्रेशर बढ़ता है और बहुत सारे हार्मोन्स विकृत रस शरीर में स्राव करने लग जाते हैं। देखने में लगता है कि प्रकृति ने हमें दुख दिया, पर प्रकृति ने नहीं दिया। आपने उसको पकड़ा, आपने क्रोध को पकड़ा, और ऋत है कि क्रोध से दुख मिलता है।
प्रकृति के अनुकूल चलने पर प्रकृति हमारे लिए संपदा दायिनी है। वो माता की तरह हमारी रक्षा करती है। और यदि हम प्रकृति के विपरीत चलते हों तो वो हमें शत्रु की तरह घायल करती है। प्रकृति का क्या क्या नियम हो सकता है? क्या नियम हो सकता है? इंदिरा एकादशी का तात्पर्य ही होता है कि आज धन प्राप्ति के लिए, धन अनेक है ना? स्वस्थ लक्ष्मी भी है, आयु लक्ष्मी है ना? बल लक्ष्मी है। 8 लक्ष्मी के बारे में, अष्ट महालक्ष्मी की चर्चा आप लोग कई बार सुने हैं। तो इसको पाने के लिए इसका हमारे पूर्वजों ने एक व्रत के रूप में ढाल दिया। हम लोग एकादशी में क्या क्या करते हैं? क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। और एकादशी को एक और मज़ेदार चीज़ लोग करते हैं, खास करके बहन लोग। बताओ क्या? सुमिरन वगैरह तो ठीक है, वो तो भाई और बहन दोनों करते हैं। आज एकादशी है इसीलिए कस के सोना है, ऐसा होता है क्या? आप काम करते हैं, बाकी जब घर में भोजन ही नहीं बनाना है, कुछ करना नहीं है, तो फिर बताओ रे तुम लोग। क्या? कस के सोना है। एक तरह से सोने का कोई औचित्य नहीं है क्या? कोई औचित्य नहीं है। हाँ, आपको थोड़ी थकावट हो, आधा घंटा आप विश्राम कर लिए, कोई हर्जा नहीं। पर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा सोए रहना, कोई काम नहीं है तो क्या? काम नहीं है तो केवल सो के बिताओगे? बहुत सारा है। आप दूसरे दिन इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि व्यस्तता रहती है। आज आपके पास व्यस्तता कम है तो आप थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश कीजिए। और लगता हो कि ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, तो टहल टहल कर या तो ध्यान कीजिए अथवा सुमिरन कीजिए, अथवा स्वाध्याय कीजिए, अथवा सत्संग सुनिए, अथवा कहीं अगल बगल किसी का सहयोग किया जा सकता हो, किसी की मदद हो सकती हो तो उसको कीजिए। यदि कोई दुखी व्यक्ति आपके पास पहुंच गया हो तो क्या करना होगा? देखो, आज के समय में पैसों की लगभग किसी के पास कमी नहीं है, पर प्रेम, संतावना, सहानुभूति ये बहुत कीमती चीज़ है या नहीं? आप किसी को थोड़ा ढाढ़स दे देते हो और प्रेम से वार्ता करते हो तो उसका आधा दुख दूर हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आश्रम में भी आते हैं, तो वे कहते हैं कि डॉक्टर विकास माथुर के पास जाने पर आधा बीमारी ऐसे ही चली जाती है उनका बातचीत से। आधा बीमारी कैसे दूर हो गया? थोड़ा अच्छा से बातचीत किया, उसका दुख सुख सुना, समझा, उसको कुछ ना कुछ मधुर व्यवहार रहता होगा, तभी आधा बीमारी
दूर हो जाती है। तो वैसे ही आपके पास कोई आता है और आप उससे प्रेम पूर्वक वार्ता करते हो और सांत्वना देते हो, ऐसा समझो कि तुमने उसके दुखते हृदय में मलहम लगा दिया। सब कुछ पैसा नहीं है। अभी जिनके पास पैसे हैं उनके भीतर भी अपनापन की क्षुधा है या नहीं? यदि हम अपनापन देते हैं, कितनी अच्छी बात है। यदि और कोई सद्कार्य करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। सोच सोच के व्रत करने पर हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। अध्यात्म में भी एक लक्ष्मी है, विद्या भी लक्ष्मी है ना? यश भी लक्ष्मी है। जो नृत्य है, अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ के भीतर एक विचार उठ रहा था, थोड़ी परेशानी भी हो रही थी। आज के समय में जो धर्म है, आज के समय का धर्म, आज के समय का पंथ हमें प्रकृति के अनुकूल चलाता है या प्रकृति के प्रतिकूल? पागलपन भरता है, ये हम लोगों को समीक्षा करनी होगी। एक समय था जब आपके देश में पंडितों का वर्चस्व बन गया और उन्होंने अनेक ग्रंथों में जाति को एक पागलपन के हद तक पहुंचा दिया। तो क्या था ना, वो अछूत है। बताइए, ये ऋत के अनुकूल है या ऋत के विपरीत है? ऋत के विपरीत है। पर लोगों को भड़काया गया, लोगों को बकाया गया, लोगों के दिमाग में भरी गई कि ये अछूत है, ये उच्च है, केवल जन्म लेने से। क्या ईश्वर इतना निरंकुश अत्याचारी शासक है कि केवल जन्म मात्र से कोई शुद्ध हो जाता है और जन्म मात्र से कोई अशुद्ध हो जाता है? वो ईश्वर है या तानाशाह है? ऐसे ईश्वर से क्या लेना देना? ऐसे पंथ और धर्म से क्या लेना देना? लेकिन ऐसी बात नहीं है कि केवल ये हिंदू धर्म में ही है। आप इस्लाम को देख लीजिए, धर्म के नाम पर उसमें क्रूरता, हवसीपन और उसे असुर और राक्षस बनाने का काम करता है। क्या करता है? जैसे अभी हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, तो किस आधार पे किया? संभवतः 2003 में तत्कालीन इजराइल के प्रधानमंत्री ने, जब पूरा इजराइल एक साथ था, तो उन्होंने उदारता, धर्मनिरपेक्षता और अपनी विशालता दिखलाने के लिए कि प्रेम के द्वारा सब कुछ ठीक होता है, हमें जो यहूदी से परे मुस्लिम वर्ग है उनके लिए एक लैंड दे देते हैं, तो हम लोगों की दोस्ती रहेगी, मानवता का आधार। पर उन्होंने गाजा पट्टी और फिलिस्तीन इत्यादि को अलग किया। जैसे कि आपके देश के महानुभाव लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया।
लेकिन क्या परिस्थितियां बदली? उनका धर्म, उनको तुम बंदा है, तू भक्त है, तू मोमीन है, तू खुदा का अपना आदमी है, बाकी लोग काफिर है, मारो काटो लूटो। ये कैसा धर्म है? सही? कैसा धर्म है? क्या इसे धर्म कहा जाएगा? और जो अल्लाह खुदा ऐसा है, जो मारने काटने पर विश्वास रखता है, उस अल्लाह से हम लोग को क्या लेना देना? लेना देना होना चाहिए क्या? हम लोग मनुष्य हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम लोगों के पास बौद्धिक विकास करने की क्षमता है। पर नहीं, धर्म के नाम पर हमें जो भी पिलाया गया, घुटाया गया, हमने पिया। इसीलिए तो नीत्शे ने कहा था, क्या कहा था? धर्म अफीम है। धर्म को का सेवन करके लोग जैसे अफीम खाने वाले उन्मत्त हो जाते हैं, वैसे ये धर्म का सेवन करने वाले उन्मत्त की तरह कोहराम मचाते हैं, उन्मत्त बन जाते हैं, विवेक बुद्धि सब नष्ट हो जाता है, मनुष्यता बिखर जाती है। लेकिन लोगों ने माना कि ठीक है, ये धर्म है, धर्म के नाम पर अब बस पागल हो। चाहे कोई भी आज के समय का किसी भी गुरु माँ के दिमाग में ब्रह्म कुमारी की को देखकर विचार आया, बिंदी मत लगाओ, सिंदूर मत लगाओ, रक्षाबंधन मत करो, ऐसे मत रहो, तुम लोग श्रेष्ठ हो, बाकी सबके सब अछूत हैं, ये पापी लोग हैं, उनका चूहा खाना मत खाओ, वे लोग, उन लोग से तुम धन ले सकते हो पर उसके हाथ का भोजन नहीं लेना है। जैसे प्राचीन समय में पंडित लोग करते थे कि वे शूद्र के पास भी जाते थे, उसका पूजा पाठ करा दिए, उससे दक्षिणा ले लेते थे, परंतु उसका छुआ हुआ अन्न नहीं खाते थे। वैसे ये भी लोग सिखाते हैं, ये ब्रह्म कुमारी के लोग, कि तुमको सहयोग लेना हो, उसका पैसा लेना हो, चंदा लेना हो, दान लेना हो तो आप ले लो, पर उसका छुआ मत खाओ, वो अशुद्ध है, क्षुद्र है, उसे एक नफरत की खाई बीच में खोद देना, ये क्या बात है? एक व्यक्ति आए थे, आज से करीब 7-8 महीना पहले की बात है। शाम के समय में एक व्यक्ति आए जो गिरिडीह के ही थे, और वे आए थे और उन्होंने पूछा, सावन का महीना था, उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन रामपाल बाबा का दीक्षा लिया है। अब दीक्षा लेने के बाद हमारे पास संपर्क हो गया तो अब आता रहता है। अब रक्षाबंधन है, उनका कहना है कि इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है, ये सब काल का जाल है, इसीलिए आप अपनी बहन से राखी नहीं बंधा सकते हैं, ये बंधनकारी है। अब उसके दिमाग में कितना भी बोला गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, रक्षाबंधन राखी बंधवाना कोई पाप नहीं है, क्या इसमें बुराई है? अगर भाई बहन दोनों की निकटता आती है और बहन भाई को राखी बांधती है और भाई उसके बदले में उसे अपनापन देता है, तो इसमें पाप क्या है? लेकिन उनके दिमाग में एकदम भर दिया गया था कि ये गलत है। अब बताइए, धर्म का हिस्सा कैसे बन गया ये? धर्म का हिस्सा है क्या? क्या तुक है ये सबका? भाई संस्कृति है, इस संस्कृति के द्वारा यदि श्रेष्ठता का प्रचार होता हो
तो क्यों नहीं हम खुले दिमाग से उसको अपनाए? ऐसे ही धर्म अलग अलग पागलपन हम लोगों के दिमाग में भरता जाता है और हम लोग को लड़ाता है, हम लोगों को कमज़ोर बना देता है और हमें गलत दिशा पे ले जाता है। हम लोग यदि अपने दिल दिमाग में नफरत भरते रहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले गुरु माँ थोड़ा सा वेद का स्वाध्याय करने की इच्छा हुई थी, तो उसके कुछ मंत्र पर चिंतन किया जा रहा था। संगत्वम, इसका अर्थ क्या होता है? साथ साथ चले। और संगच्छत्वम, सब के प्रति समानता का व्यवहार करते हुए एक दूसरे से वार्ता करें। मतलब जिससे हम वार्ता कर रहे हैं उसको समान समझें और हम लोगों का मन संगठित हो, मतलब प्रेम आबद्ध हो। मनुर्भवा, मनुष्य हो जाओ। तो यदि वेदों के सही टीकाकार की टीका हम लोग पढ़ते हैं तो हृदय बहुत भाव विभोर होता है और लगता है कितना प्रेम की चर्चा है, कितना अपनापन है। कहीं भी धर्म के नाम पर पागलपन नहीं भरा जाता है। प्रेम, संगठन, अपनापन, लेकिन मुर्दा बनाने का नहीं है। आप अश्रेष्ठ का विरोध कीजिए पर श्रेष्ठ का समर्थक जरूर होइए। तो गुरु माँ ने देखा कि आज का पंथ केवल नफरत भड़काना जानता है और जो पंथ जितनी कट्टरता को परोसता है उतना अधिक उसमें लोग झुकते हैं। ऐसा क्यों? आप लोग को नहीं लगता है? आप लोग देखिए, यदि रामपाल बाबा कट्टरता नहीं भरते तो आज जितना रामपाल बाबा का प्रचार है उतना हो पाता क्या? थोड़ा सा देखो। ब्रह्म कुमारी से आपको कट्टर नहीं बनाते तो उनका आज जितना प्रचार है उतना नहीं हो पाता। इस्लाम का आज जितना प्रचार है यदि उनमें कट्टरता नहीं होता तो क्या इतना प्रचार हो पाता? ऐसा क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा? कौन बताएगा? बुद्धि भी लक्ष्मी होती है। यदि आज इंदिरा एकादशी है तो बुद्धि का तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही। आप बताइए कि ऐसा क्यों होता है? बताओ बताओ। कट्टरता को देखकर लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। कट्टरता को देखकर प्रभावित होते हैं, ऐसा क्यों? क्या? डर से प्रभावित होते हैं। कट्टरता में सुरक्षा, ये फॉलोवर लोग की सुरक्षा। क्या समझने लगते? धार्मिक। क्या आपने सुना है कि सजातीय सजातीय को खींचता है, पैसा पैसा को खींचता है?
कहीं हम लोगों की बुद्धि सड़ तो नहीं गई है, इसीलिए सड़ी हुई बातों की ओर आकर्षित होती है। विचार करो, देखो क्यों उसकी ओर आकर्षित होती है। आप लोग को ऐसा नहीं लगता? लालच की बात जाने दीजिए। अभी गुरु माँ ने कहा कि कहीं हमारी बुद्धि सड़ तो नहीं गई है जो सड़ी हुई बातों की ओर आकर्षित होती है। देखिए, लड़ने के लिए हर इंसान किसी न किसी बहाने लड़ना चाहता है। हर इंसान किसी न किसी बहाने लड़ना चाहता है। मतलब हम लोगों का दिमाग लड़ाकू बन गया है, उसे प्रेम और मधुरता की बात समझ में ही नहीं आती। हमारे दिमाग को झगड़ा और कलह और लड़ाई और मार काट पसंद है। क्या ऐसा तो नहीं? देखिए, हिंदू, आप ठीक है कि आप हम लोग सबको ही कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, ये बोलते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन लड़ने में यहाँ भी मजा आ रहा है, कभी जाति के नाम पर और कभी पंथ के नाम पर लड़ते हैं। ईसाई लोग लड़ते हैं या नहीं? आपस में लड़ रहे हैं। जैन समुदाय इतने अहिंसक है और इतना ऊंचा विचार है, तप तपस्या का उसमें भरमार है, फिर भी श्वेतांबर और दिगंबर दो फाड़ा और फिर आपस में लड़ो। इस्लाम है तो वहाँ सिया है, सुन्नी है, अहमदिया है, कुर्द है, सब तरह के लोग हैं। अलग अलग डिजाइन का पजामा, अलग अलग डिजाइन की टोपी, अलग अलग डिजाइन के दाढ़ी, और उसको लड़ो। अफगानिस्तान में आपस में लोग टकराते हैं कि नहीं? सबके सब मुस्लिम ही हैं। पाकिस्तान में आपस में लोग लड़ते हैं या नहीं? सबके सब तो एक ही पंथ और एक ही धर्म को मानने वाले। मतलब हम लोग कभी जंगली रहे होंगे। आदिम काल में जब हम लोग जंगल में रहा करते होंगे तो हिंसक पशुओं से हमेशा लड़ते रहना होता होगा, तो उसका संस्कार और उसकी आदत बनी हुई है। आज इंसान बहुत तरक्की कर गया लेकिन लड़ने की उसकी आदत नहीं छूटी है। इस कारण जहाँ लड़ने की बात आती है वहाँ हम लोगों की बुद्धि आकर्षित होती है। आप लड़ो, आपको आप सतयुग में आके जन्म लोगे, मुझसे जुड़ने पर बाकी लोग नरक में जाएंगे, नरक भोगेंगे। ऐसा कहने पर हम लोग जैसे गुड़ की चाशनी में मक्खियाँ आकर्षित होती है, चींटियाँ आकर्षित होती है, वैसे ही हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। अरे भाई, हमें नहीं समझ में आता है स्वर्ग लेकर क्या करेंगे और सतयुग में आके क्या करेंगे। जब आएंगे तब आएंगे, अभी हम सतयुग बनाने की क्यों नहीं चेष्टा करें? अपना दिल दिमाग को क्यों नहीं सतयुगी बना ले। और एक बात है कि सतयुग में क्या होगा कि आपका सारा पात्र सोने का होगा। आप सोने के गिलास में पानी पियोगे, सोने की थाली में भोजन करोगे, सोने की कटोरी में दाल मिलेगी तुम्हें, तुम्हारा चौखट और दरवाज़ा सब सोने का होगा। इससे क्या करेंगे आप बताओ? गर्मी का दिन हो तो आप मिट्टी के घड़े में पानी रखना चाहोगे या सोने के घड़े में? क्यों? तो इस सोने की कटोरी में खाने से क्या होने वाला है? रोटी से पेट भरता है, सोने से नहीं। तो ये सब पागलपना में हम लोग आकर्षित कैसे हो जाते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा नहीं?
सोना का चम्मच से खीर खाएंगे तो वो अलग टेस्ट का होगा, और स्टील के चम्मच से खीर खाएंगे तो उसका अलग टेस्ट होगा। इसको लोग, अच्छा बताइए, चौखट्टा सोने का होगा और दरवाजा सोने का होगा, इससे क्या हो जाएगा? क्या हुआ? हट, इससे क्या होगा? इसे अपना दिल दिमाग में इतना जहर भर लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं समझ में आता है। धर्म आपको सिखाता है, जो हमारा वैदिक धर्म है अथवा गीता है, इसमें कहीं भी आप एक लाइन भी कट्टरता का खोज के दिखा दीजिए, कहीं भी किसी भी कोने में। वैसे ही हमारे चारों वेद हैं, इसमें कट्टरता कहीं नहीं है। हाँ, दस्युओं को दंडित कीजिए ये लिखा हुआ है, मतलब जो अपराधी वर्ग है, जो लूटपाट करता है, उन्हें दंडित करने की बात कही गई है, पर किसी तरह की कट्टरता का समर्थन नहीं किया गया। आप संत बानी ले लीजिए, आप बीजक बानी को पढ़िए और आज के कबीरपंथी लोग को देखिए, जमीन आसमान का अंतर दिखता है। आप गुरु नानक देव जी और 10 गुरुओं की बानी पढ़िए, हृदय में लगता है जैसे किसी ने चंदन का लेप लगा दिया हो, कितनी शीतलता अनुभूत होती है। आप 10 गुरुओं की बानी को पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़िए अथवा उनकी कोई बानी पढ़िए, कितना प्रेम है, कितना उदात्त भावना है। और आज जो पागलपन के हद तक चले गए, उनका खालिस्तानी समर्थन और अपने ही देश पर चोट, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो। 10 गुरुओं में से किसी ने कहा क्या? आज के सिख और 10 गुरु दोनों में कोई मेल नहीं है। आज के कबीर पंथ और बीजक कबीर बानी दोनों में मेल नहीं खाता है। वेद और हिंदू समाज मेल नहीं खाता है। गीता की वाणी हो या वेद, मेल नहीं खाता है हिंदुओं से। हाँ, इस्लाम और कुरान में मेल खाता दिखता है। तो ऐसे ग्रंथ, ऐसे पंथ, ऐसे संत के पीछे क्या जाना जो हम लोगों को तोड़ता हो और रित के विपरीत भड़काता हो, है ना। हम लोग इंदिरा एकादशी में जुटे, इसका मतलब है रित को समझे। रित मतलब नियम, भली भांति समझें कि नियम क्या कहता है। अब बताइए, रित के अनुकूल चलेंगे तो हम लोगों की शांति लक्ष्मी बढ़ती जाएगी, या रित के प्रतिकूल चलेंगे तो शांति बढ़ती जाएगी? हमेशा गुस्सा में तने रहें, अपना दिमाग में ऊपर आंखें बड़ी बड़ी गुस्सा में कांपते रहें, तो हमारी बुद्धि भली भांति काम कर सकेगी। या अपने क्रोध पर अंकुश रखें, अपनी बेवकूफ़ी और राग द्वेष पर अंकुश रखें, तो हमारी बुद्धि अच्छा से काम कर पाएगी। देख लो, सोच के बताओ। बुद्धि को भी लक्ष्मी कहा गया ना, बुद्धि लक्ष्मी। तो आप बताइए कि बुद्धि लक्ष्मी ठीक से अपना कार्य किस स्थिति में कर सकेगी? जब हम लोग क्रोधी हों, राग और द्वेष से ग्रसित हों, एक दूसरे से नफरत कर कर के लड़ झगड़ रहे हों,
तो हम लोग की बुद्धि काम ज़्यादा करेगी क्या? आप बताइए, बुद्धि सही तरीके से कब काम करती है? जब आपका मन शांत रहता है। सही ना? सही है कि नहीं? जब आपका मन शांत रहता है तो बुद्धि भली भांति काम करती है। और जो पंथ अशांति की ओर भड़काता हो, अशांति की ओर ले चलता हो, अशांति की सीख देता हो, कट्टरता और क्रूरता की बात कहता हो, तो वहाँ हमारी बुद्धि भी नहीं काम कर पाती है। हम लोग भागते जाते हैं, बहते चले जाते हैं। कुछ भी हो, जीवन में सुख कहाँ है? धन लक्ष्मी हमारे पास कैसे आएगी? आप बताइए। आप एक कोना में बैठकर चिंता से ग्रसित रहिए, सिर पर हाथ रखे रहिए, व्याकुल व्याकुल रहिए। आपको लग रहा हो कि अब लक्ष्मी नहीं आने वाली है, समस्या से निकलना बहुत मुश्किल है। अतः चलते हैं किसी पहाड़ पर और वहाँ से छलांग लगाते हैं। और यदि दूर के पहाड़ पर नहीं जा पाते हो तो हम लोगों के कच्छ में भी तो सब जगह पहाड़ है, पंखा है ना, पंखा पर ही चढ़ जाते हैं। इससे क्या आप धन लक्ष्मी को पालोगे? पागलपन की तरह सोचोगे तो मरो। आयु लक्ष्मी है, वो भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। होता है ना? आयु लक्ष्मी है, वो भी छोड़ के चली जाती है। अष्ट लक्ष्मियों को पाने के लिए ऋत को स्वीकार करना होता है। ऋत मतलब नियम, कानून। आपका देश शांत हो, जब आपका देश शांत होगा तभी तो समृद्ध होगा। यदि आपस में यहाँ सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे तो क्या आपका देश तरक्की कर सकेगा? अथवा आपके देश में सब आलसी पड़े रहने वाले हों तो क्या आपका देश तरक्की कर सकेगा? तो आपका देश शांत रहे, इसके लिए संविधान ने कानून बनाया या नहीं? आप उस कानून का पालन करते हो तो आपका देश शांत रहता है। और जब आपका राष्ट्र शांत रहता है तो फिर राष्ट्र की तरक्की और चतुर्दिक विकास का अवसर अपने आप मिलता जाता है, बढ़ता जाता है। होता है कि नहीं? जिस देश में गृह युद्ध हो, क्या उस देश की तरक्की संभव है? नहीं संभव है। उसी तरह आपका हृदय देश है। यदि हृदय देश में हमेशा संघर्ष चलता रहे और ऋत का विपरीत आचरण होता रहे तो आपके हृदय देश में क्या शांति रह पाएगी? आप लोग मेरी बात सुन रहे हो? समझ में आ रही ना? यदि हमारा हृदय प्रदेश अशांत बना रहेगा ऋत को नहीं मानने के कारण, तो हम लोग दंड के भागी बनेंगे। और दंड में क्या मिलता है? दुख। किसी भी तरह के दंड में दुख ही मिलता है। यदि आप अपने हृदय प्रदेश को शांत रख पाते हो, जैसे देश शांत हो तो वहाँ तरक्की और समृद्धि बरसने लगती है, चतुर्दिक विकास होता है। वैसे यदि आप अपने अंतस को शांत रख पाते हो, हृदय को शांत रख पाते हो, तो फिर बुद्धि लक्ष्मी भी बढ़ेगी, यश लक्ष्मी भी बढ़ेगी, आयु लक्ष्मी भी बढ़ेगी और धन लक्ष्मी भी बढ़ेगी।
किसी भी समस्या का समाधान हम लोग सहजता से ढूंढ पाएंगे, है कि नहीं? तो ऋत का अनुसरण करते हैं हम, जो ईश्वरीय कानून है उस कानून का अनुसरण करते हैं, तो हमारे जीवन में इंदिरा एकादशी स्वतः ही घटित होती है। पर एक बात याद रखना, क्योंकि ये सब बातें गुरु माँ स्वयं नहीं बोल रहे हैं, ये ऐसा ही वेद कहता है, ऐसे ही हम लोगों की उपनिषदें कहती है, यही बात हमारी गीता और संत वाणी भी कहती है। लेकिन एक बात याद रखना कि राष्ट्रद्रोहियों और अत्याचार अन्याय करने वाले लोग पर आप ठंडा मत पड़ जाना। आप ही सोचिए, पृथ्वीराज चौहान जैसा भक्त और बहादुर हम लोगों के देश में हुआ, ये मुगल लोग क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं कर पाते। यदि जयचंद जैसे लोग नहीं होते तो सही, यदि जयचंद जैसे लोग नहीं होते तो हमारे देश की दुर्दशा होती ही नहीं। तो जो अत्याचारी हो, जो अन्यायी हो, उसके लिए मन्यो जरूरी है। मन्यो मतलब सार्थक गुस्सा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन्यो का नाम ले लेकर हमेशा क्रोध से सुलगते रहे। आप देखते हो, जो कोयला दहकता है, भले वो दूसरे को भी जला सकता है, पर कोयला भी जलकर भस्म हो जाता है। होता है या नहीं? अभी जाने दो, आप गैस को जलाते हो, गैस ज्वलनशील है, वो यदि दूसरे को जलाने में समर्थ है तो स्वयं भी जल कर भस्म होती जाती है। तभी तो आपका सिलेंडर खाली हो जाता है ना। कैसे खाली होता है? जो हम गैस का उपयोग करते हैं तो गैस जलते चली जाती है ना। तो वैसे हम दूसरे को जलाने के लिए क्रोध में आग बबूला होते हैं, तो हम अपने आप को भी जलाकर भस्म करते हैं। इस बात को भी याद रखना। पर जो अत्याचारी है, अन्यायी है, गलत है, राष्ट्रद्रोही है, वहाँ पर अपनी ऊर्जा जल भी जाती हो तो भी क्या उसका सामना करना चाहिए। आप एक चीज़ देखे होंगे कि संसार का कोई भी धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए मार काट इत्यादि विध्वंसक वृत्तियों को अपनाया। क्या आपका वैदिक धर्म ने भी ऐसा किया? नहीं किया। तो चल, आप इंदिरा एकादशी में इंदिरा का मतलब लक्ष्मी का, अष्टलक्ष्मी का करुणा और कृपा चाहते हो, ये आपके जीवन में आए, यह चाहते हो, तो आपको ऋत का अनुसरण करना होगा, प्रकृति का नियम। आप लोग लक्ष्मी की कृपा चाहते तो हो ना, तो ऋत का अनुसरण कीजिए। आपके जीवन में लक्ष्मी का विकास निश्चित ही होगा। इंदिरा एकादशी का यही संदेश है जो हम लोगों को जानना चाहिए।
सबसे कीमती बात, अपने दिमाग को शांत रखो, छोटी छोटी बातों में इसे उबलने मत दो। और जहाँ उबलने लायक स्थिति हो भी तो वहाँ उतना ही उबलो जितना से काम बन जाता हो। बाकी हमेशा उबलते मत रहना, अपना उबलते रहने का स्वभाव मत बनाना। गुरु माँ देखते हैं एक चीज़ कि किसी के पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों से गुरु माँ को मिलना होता है, तो किसी के पास सब कुछ है, सब कुछ है, पर कोई न कोई बहाना को ढूंढ कर वे लोग को रोने की आदत हो गई है। आप लोग को लगता है ऐसा? ढूंढ के निकाल लेते हैं लोग कि 50 चीज वहाँ पे अच्छा है, एक गलती है, एक गलती है, एक चीज का अभाव खटक रहा है, तो 50 चीज का आनंद नहीं मनाएंगे हम लोग। एक चीज जो नहीं है उसका रोना रोने बैठ जाएंगे। जहाँ जाएंगे वही उसी रोना की चर्चा, रोने की ही बात करते हैं, रोने की ही बात सोचते हैं और रोने वाला ही विचार भी करते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता है? नहीं होता है? जानते हो या नहीं जानते हो? होता है। हमारा जन्म क्या रोने के लिए मिला है? रोते रहे। आप रोने वाले चीज पर ही फोकस करते हो, रोते रहते हो, तो आप अपने को दुख देते हो या दूसरे को दुख देते हो? तो आप बताइए, हत्या जितना बड़ा पाप है, अपराध है, उतना ही आत्महत्या भी पाप और अपराध है या आत्महत्या की छूट है? अभी तक आपका देश इतना बचा हुआ है कि आत्महत्या कानूनन रूप से अपराध है। बहुत सारे देशों में तो ऐसा है कि आत्महत्या को स्वीकार किया गया, ये कानून सम्मत है। पर आपका धर्म ऐसा नहीं। वो बतलाता है कि एक हत्यारा यदि नरक में जाता है तो एक आत्महत्यारा जिन्न और प्रेत बन के भटकता है, महानरक में जाता है। हो सकता है कि ये आदमी की क्योंकि बुद्धि खोती जा रही है तो किसी दिन घोषित कर दिया जाए कि आत्महत्या भी कानून सम्मत है। पर आपका शास्त्र कहता है, आपका धर्म कहता है कि भाई हत्या जैसा ही जघन्य पाप आत्महत्या भी है, और हत्या की तुलना में आत्महत्या किसी भी एंगल से कम बड़ा पाप नहीं है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार ये जीवन, उसे हमने नष्ट कर दिया। तो हम लोग दूसरे को जलाने के लिए क्रोध करते हैं, है ना? पर दूसरे को कितना जलाते हैं सो पता नहीं, अपने आप को तो बहुत ज़्यादा जला देते हैं, जलाते हैं। हम लोगों का क्रोध क्या ऐसा है जैसे भगवान शंकर का त्रिनेत्र है, तीसरी आँख? तीसरी आँख से जब आग निकलती है तो वो जिस पर बरसती है उसको तो जला देती है, पर तीसरी आँख ज्यों की त्यों रहती है या नहीं? तो बताइए आपका क्रोध कैसा है? चूल्हे में सुलगते हुए कोयले की तरह, अथवा भोजन बनाते हुए गैस की तरह, अथवा शिव जी की तीसरी आँख की तरह? कोयला और गैस जैसा। तो ये आत्महत्या है। इसे
आपकी बुद्धि काम नहीं करने लगेगी, आपकी बुद्धि किंग कर्तव्य मूड होगा, आपकी बुद्धि आपको गलत राय देगी, आपकी बुद्धि आपको गलत दिशा में घसीटते ले चलेगी। आप बुद्धि लक्ष्मी को पाना चाहते हो तो रित का अनुसरण करना होगा। उसी तरह अन्य लक्ष्मियों की भी आप बात को जानो, ठीक है। आप अष्ट लक्ष्मी का विकास अपने जीवन में चाहते हो तो रित का अनुसरण करना ही होगा।